हेलो एंड वेलकम। आज हम सीखने वाले हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो कि सी से स्टार्ट होती है। ए और बी के वीडियोस मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं, अब है सी। तो चलिए शुरू करते हैं। केयर। केयर होता है परवाह करना, है ना। तो केयर की फॉर्म आ जाती है केयर्ड, केयर्ड। ठीक है, रेगुलर है ये। इरेगुलर कौन सी होंगी? जिनके लास्ट में ईडी नहीं लगता है। कैरी मतलब होता है ढोना या उठाना। ठीक है, तो कैरिड, कैरिड। कॉल होता है पुकारना या किसी को बुलाना। कोल्ड, कोल्ड। ये सारी रेगुलर है क्योंकि लास्ट में ईडी लग रहा है। कैलकुलेट, हिसाब करना। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। याद रखिए वर्ब है ये सारी की सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप कुछ ना कुछ ऐड करके इनको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कौन सी फॉर्म है, कौन सी वर्ब है? रेगुलर। क्यों? क्योंकि लास्ट में ईडी आ रहा है। चार्ज, चार्ज होता है किसी पे आरोप लगाना। ही इज़ चार्ज्ड विद रॉबरी, है ना। और जिम्मेदारी सौंपना भी होता है, किसी नए चार्ज में आना, मतलब किसी नए पद पे आ जाना, उसको चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, जो अम, जो ऑफिसर है उसको चार्ज दे दिया गया है, तो चार्ज मतलब आरोप लगाना और जिम्मेदारी सौंपना भी होता है। तो चार्ज, चार्ज। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि ये मैं खुद से ही एडिट करती हूँ, सारा कुछ है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट करते हुए सीखने वाली चीज़ें आप सीखते रहिए। नेक्स्ट इज चीट। चीट होता है ठगना किसी को, है ना, धोखा देना। तो चीटेड, चीटेड। चेक मतलब होता है जांच करना। ठीक है, कॉपी चेक करना, और तो जांच करना। तो चेक्ड, चेक्ड। ये सारी कौन सी वर्ब्स हैं? रेगुलर। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में ईडी लग रहा है। कास्ट होता है चयन करना, जैसे फिल्म की कास्टिंग क्या है, मतलब कौन कौन उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। और फेंकना भी होता है, कास्ट ऑफ कर देना, फेंक देना, फालतू की अनर्गल चीज़ें हैं उनको उठा के फेंक देना या चुन के फेंक देना, तो कास्ट हो जाता है। कास्ट, कास्ट। ये देखिए ये इरेगुलर है क्योंकि लास्ट में ईडी नहीं जोड़ा, ये कास्ट की कास्ट ही रहती है। ठीक है, कैच मतलब पकड़ना, और कॉट, कोट। ये भी इरेगुलर है। कैच, कॉट, कोट। सेलिब्रेट मतलब किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, इस चीज़ का उत्सव मनाना, तो सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड। ये रेगुलर है। चेन मतलब होता है जंजीर से बांधना। चेन्ड, चेन्ड। ये भी रेगुलर है। च्यू होता है चबाना। च्यू प्रॉपरली मतलब अच्छे से खाने को चबाओ, तो च्यूड, च्यूड। फिर है चाइड। चाइड होता है डांटना। चाइल्ड नहीं है ये, चाइड है। चाइड मतलब होता है डांटना, फटकारना। चाइड, चाइड। ठीक है, फिर है क्रश मतलब दबाना, पीसना। तो जैसे क्रश होता है उसको पीसना, जैसे लहसुन है और उसको क्रश करना, है ना, तो क्रश्ड, क्रश्ड। क्राई मतलब चिल्लाना। क्राइड, क्राइड। कल्टीवेट होता है उगाना, जुताई करना, उगाना, तो कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड। तो इनमें से ये सारी रेगुलर हैं और ये इरेगुलर है और ये सारी रेगुलर है। तो जो इरेगुलर है उनके मैंने निशान लगा दिए, उनको आप 2 बार पढ़ेंगे, इतने में आपको ये याद हो जाएगी। ये वाली जो फॉर्म है ना चाइल्ड, इसको मैंने अगर चाइल्ड ही बोला तो ये हो सकता है मैंने क्या बोला, चिड, चिड। ठीक है, चाइल्ड मतलब डांटना, चिड, चिड। इसको ईडी भी लग सकता है, इसमें चाइल्ड ईडी भी लग सकता है, तो ज़्यादा ये यूज़ होती है चिड। नेक्स्ट इज कट मतलब काट देना, है ना, कट द वेजिटेबल्स, तो कट, कट। ये इरेगुलर है, ऐसे ही रहती है। क्रिमेट, क्रिमेट क्या होता है? दाह संस्कार करना, जलाना, जैसे हम हिंदुओं में होता है ना, बॉडी को जब शरीर शांत हो जाता है तो जलाना, जलाते हैं उसको, तो वो होता है क्रिमेट। क्रिमेट, क्रिमेटेड, क्रिमेटेड। फिर आता है क्रिपल। क्रिपल मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, या जो अपाहिज व्यक्ति होता है वो लंगड़ा कर चलता है, वो होता है अपाहिज में भी कौन? जो लंगड़ा कर चलता है, तो वो होता है क्रिपल। तो क्रिपल्ड, क्रिपल्ड। क्रॉस करना मतलब पार करना किसी चीज़ को, तो क्रोस्ड, क्रोस्ड। क्रैक मतलब तोड़ना, है ना। और हल करना मतलब हल करना मतलब हो जाता है जैसे आई क्रैक्ड द एग्ज़ाम, मतलब मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, उसको हल कर लिया। दरार भी होता है क्रैक। ठीक है, तो क्रैक्ड, क्रैक्ड। फिर आता है क्रैम। क्रैम क्या होता है? रटना या किसी चीज़ को ठूंसना। अब रटने में भी अपन ठूंसने जैसा ही काम करते हैं, तो कोई छोटी जगह है लेकिन उसमें धड़ा आपने चीज़ें ठूंस दी है, जैसे कि तकिया है, कोई पिल्लो है, उसमें आपने बहुत सारी रुई ठूंस दी है, तो वो क्रैम होता है। रटना मतलब जब एग्ज़ाम के टाइम में हम चीज़ों को रटते हैं वो भी क्रैम कहलाता है, तो क्रैम्ड, क्रैम्ड। फिर क्रीप, क्रीप होता है रेंगना। ठीक है, ये वर्ब है। क्रेप्ट, क्रेप्ट, ये इरेगुलर है। क्रीप देखिए, क्रीपर, क्रीपर सुना होगा आपने, क्रीपर भी इसी से बना है।
लता जिसको बोलते हैं, बेल, ठीक है। तो क्रीपर जो रेंगने वाली हो, ऐसे 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 चलते हैं ना, बेल पेड़ के चारों तरफ लिपट जाते हैं। फिर क्रिएट मतलब बनाना, है ना, या करना, तो क्रिएटेड क्रिएटेड। कॉपी मतलब नकल करना, कॉपीड कॉपीड। करेक्ट ठीक करना, किसी चीज़ को सही करना, करेक्टेड करेक्टेड। कॉस्ट होता है मूल्य होना किसी चीज़ का, तो कॉस्ट कॉस्ट, और कॉस्टेड भी करते हैं कई लोग, तो कॉस्ट कॉस्ट ही रहता है। काउंट मतलब गिनना, काउंटेड काउंटेड। कवर मतलब ढकना, किसी चीज़ को ढकना या किसी चीज़ को पूरा करना, तो कवर्ड कवर्ड। कंज्यूम कंज्यूम, सॉरी कंज्यूम, कंज्यूम क्या होता है, किसी चीज़ का उपभोग करना, यूज़ करना, उसको काम में लेना, उसका व्यय करना, उसको खर्च करना, तो कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड। तो देखिए ये सारी है ना, ये रेगुलर है, ईडी ईडी लगा है, ये एक है इसके निशान लगा दिया, ये सारी की सारी रेगुलर है, और ये इरेगुलर है, इसके भी निशान लगा दिया, ये सारी ईडी लगा है, तो रेगुलर वर्ब्स हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंटेन। कंटेन होता है समाविष्ट करना, है ना, घेर लेना। जैसे कंटेनर बना, कंटेनर क्या होता है, जैसे भांड होता है या कोई भी कांच का जो है या कोई भी डब्बा है, तो वो कंटेनर है, अपने आप में समाविष्ट कर लेता है वो चीज़ों में। जैसे आपने उनको दालों से, चावल से, इन चीज़ों से भर दिया, तो अपने आप में उसने समावेश कर लिया है उन चीज़ों का, तो कंटेन होता है समाविष्ट करना या घेरना। तो कंटेन्ड और कंटेन्ड। कंटिन्यू मतलब लगातार करना किसी कार्य को, तो कंटिन्यूड कंटिन्यूड। याद रखिए ये वर्ब है, और वर्ब क्या होती है, जिनके 99% इनके हिंदी ट्रांसलेशन में लास्ट में ना आता है। घेरना, करना, लगातार करना, जोड़ना, विचार करना, है ना। तो क्योंकि ये एक 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 आपका एक्ट है, कोई आपका कार्य है जो आप करते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हमें ये लगाना पड़ता है। तो कंटिन्यू लगातार किसी कार्य को करना, कंटिन्यूड कंटिन्यूड। कनेक्ट मतलब जोड़ना, कनेक्टेड कनेक्टेड। कंसिडर मतलब किसी चीज़ पे विचार करना, कंसिडर्ड कंसिडर्ड। कंसिस्ट युक्त होना, जैसे कंसिस्ट्स ओ, कोई चीज़ किसी से मिल के बनी है, तो वो होता है युक्त होना या बना होना। कंसिस्टेड कंसिस्टेड। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शंस, चल हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है या उस गली में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो किससे बना है, कंस्ट्रक्ट से बना है, मतलब बनना, निर्माण करना किसी चीज़ का। कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड। कंसल्ट मतलब परामर्श लेना, जैसे कंसल्ट टू द डॉक्टर, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तो कंसल्टेड कंसल्टेड। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, काबू करना, कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड। कंट्रीब्यूट मतलब सहयोग देना, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूटेड। कन्विंस किसी को राजी करना, किसी को आश्वासन देते हुए उसको राजी कर लेना, किसी को मनाना, कन्विंस्ड कन्विंस्ड। कुक मतलब भोजन पकाना, कुक्ड कुक्ड। कोऑपरेट मतलब किसी को सहयोग देना किसी कार्य में, कोऑपरेटेड कोऑपरेटेड। कंसंट्रेट मतलब ध्यान देना, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड। ये सारी की सारी कौन सी है, रेगुलर, रेगुलर वर्ब्स हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट में ईडी लगा है। ओके, नेक्स्ट कंडक्ट करना, कंडक्टर। बस में जो कंडक्टर है वो सारे सबकी टिकट्स लेता है ना, उनका संचालन करता है, तो कंडक्ट होता है संचालित करना। कंडक्टेड कंडक्टेड। कन्फेस करना मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, कन्फेस्ड कन्फेस्ड। कंपल, कंपल होता है किसी को विवश करना, किसी को फोर्सफुली विवश करना। कंपेल्ड कंपेल मतलब मेंटली उसको इस तरीके से विवश कर दो, या उसको उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे किसी तरह का जोर देना कि भाई तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसा, तो वो होता है कंपेल कंपेल्ड कंपेल्ड। कंप्लेन मतलब शिकायत करना, कंप्लेंट कंप्लेंट। याद रखिए ये वर्ब्स हैं, और वर्ब्स में हिंदी ट्रांसलेशन में हमेशा उनके साथ ना है आता है, संचालित करना, स्वीकार करना, विवश करना, शिकायत करना, है ना। फिर कमिट, कमिटमेंट क्या होता है, आप किसी के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं ना, तो कमिट वचनबद्ध करना या वादा करना, किसी एक तरह का वादा ही होता है ये, कि मेरा कमिटमेंट है उसके साथ, मुझे आज जाना ही पड़ेगा, या मैंने उसके साथ कमिटमेंट कर रखा है, ये है वो है, तो कमिटेड कमिटेड। कम्युनिकेट होता है संपर्क करना, किसी से बातचीत करना, कम्युनिकेटेड कम्युनिकेटेड। क्ल्यू होता है संकेत देना, किसी तरह का क्ल्यू दो, हमें कोई ना कोई क्ल्यू तो होना ही चाहिए ताकि हम समझ सकें कि ये घटना कैसे घटित हुई, तो क्ल्यू होता है संकेत देना। क्ल्यूड क्ल्यूड। कोच प्रशिक्षण देना, कोच हमारे कोच होते हैं इंडियन टीम के, क्रिकेट टीम के भी कोच हैं, कौन है वो आप ज़्यादा जानते हैं मेरे से, तो कोच कोस्ट कोस्ट। कोयल, कोयल मतलब लपेटना, अब जैसे मच्छरों वाली वो कोयल आती है, वो भी तो ऐसे ही आती है ना, गोल 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 गोल, एक इसके ये चारों तरफ अपने आप में ही लिपटी होती है, तो लपेटना। कोइल्ड कोइल्ड। कलर मतलब रंगना, ये कलर मतलब रंग नहीं है, ये नाउन नहीं है यहाँ पे, कलर करना मतलब रंगना से संबंधित है ना। जैसे आई कलर्ड माई हेयर, अब देखिए क्योंकि वर्ब है, आई कलर्ड माई हेयर,
अब यहाँ पे रंग से नहीं है, कलर एक वर्ब है जिसको हम ईडी लगा के जोड़ सकते हैं। अब यू आप यहाँ पे लगाना चाहें तो लगाइए, क्योंकि ये ब्रिटिश है। और ये वाला है ना बिना यू के, सीधा ही COLORED, कलर है ना, कलर्ड। तो ये कौन सा है, अमेरिकन इंग्लिश। तो दोनों ही सही है, UR भी लिख सकते हैं और सीधा आर भी लिख सकते हैं। तो आई कलर्ड माई हेयर, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे काम कर रही है, तभी तो हमने इसकी सेकंड फॉर्म बना दी कि मैंने अपने बालों को कलर किया। तो ये कलर जो है ये वर्ब है, रंगना, कलर्ड कलर्ड। कम मतलब आना, केम कम, ये एक इरेगुलर वर्ब आई है इतनों में। क्लाइंब चढ़ना, क्लाइंब्ड क्लाइंब्ड। क्लोज मतलब बंद कर देना, क्लोज्ड क्लोज्ड। क्लोथ क्लोथ कपड़े पहनना, है ना, ये वर्ब है। ये क्लोथ्स वो वाले कपड़े नहीं है, ये क्लोथ है, कपड़े पहनना या पहनाना। क्लोथ्ड क्लोथ्ड। कंसीव कंसीव करना यानी गर्भ धारण करना होता है, कंसीव कर लेना, है ना। एक कल्पना करना भी होता है कंसीव, तो कंसीव्ड कंसीव्ड। क्लैप ताली बजाना, क्लैप्ड क्लैप्ड। क्लीन साफ सफाई करना, क्लीन्ड क्लीन्ड। क्लिंग क्लिंग होता है किसी चीज़ पे कस के उस पे लिपट जाना या चिपक जाना। क्लंग क्लंग ये इरेगुलर है। सर्कल घेरना या चक्कर लगाना या चक्कर मारना, सर्कल्ड सर्कल्ड। सर्कुलेट मतलब चारों ओर भेजना, सर्कुलेट कर देना, फैला देना, संचारित करना, चारों तरफ भेज देना, सर्कुलेटेड सर्कुलेटेड। क्लेम दावा करना, क्लेम्ड क्लेम्ड। चिल ठंडा करना, चिल्ड चिल्ड। चॉप टुकड़े करना, चॉप 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 चॉप, छोटे छोटे एकदम टुकड़े कर देना, जैसे प्याज टमाटर है ना, चॉप चॉप्ड चॉप्ड। चूज़ चूज़ करना मतलब चुनना, चोज चोजन, ये रेगुलर वर्ब है, चूज चोज चोजन। अब ये याद करने का तरीका यही है कि आप इनको रिपीट करिए, क्लिंग क्लंग क्लंग, क्लिंग क्लंग क्लंग, क्लिंग क्लंग क्लंग, याद हो जाएगी। दिमाग बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ता है। चूज चोज चूजन, चूज चोज चूजन, चूज चोज चोजन, ठीक है। तो यही एक तरीका है, इसको थोड़ा सा 3-4 बार बोलिए और विद मेडिटेशन के साथ इनको 3-4 बार रिपीट करिए, आपको याद हो जाएंगे। तो वर्ब है ये, वर्ब के जो लास्ट में हिंदी ट्रांसलेशन में ना 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 ना, जिसे साफ करना, ताली बजाना, लिपट जाना, चिपक जाना, घेरना, चक्कर मारना, और चारों ओर भेजना, फैलाना, संचारित करना, दावा करना, करना करना, चुनना, तो ना आता है इनके ट्रांसलेशन में। तो ये थी सी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ब्स और इनकी तीनों फॉर्म्स। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।